नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक बर्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। अपने अधिकारों को जाने, समाज को अपराध मुक्त बनाएं। पुलिस अधीक्षक निश्चल झारिया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आदिवासी समाज की नारी शक्ति ने दिखाई एकजुटता। आदिवासी समुदाय मंगल भवन में आयोजित किया गया कार्यक्रम। कुर्सी दौड़ प्रतियोगिता और रंगोली प्रतियोगिता आयोजित। विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए। समस्त आदिवासी समाज संगठन महिला प्रकोष्ठ के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन गुरुद्वारा रोड स्थित आदिवासी समुदाय मंगल भवन में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत आदिवासी समाज की वरिष्ठ महिलाओं द्वारा दीप प्रज्वलन और महापुरुषों के छायाचित्रों पर माल्यार्पण से हुई। इसके बाद महिला अतिथियों का स्वागत हल्दी चावल का टीका लगाकर, पुष्प गुच्छ और भारतीय संविधान की प्रस्तावना के फोटो फ्रेम उपहार स्वरूप देकर किया गया। कार्यक्रम के दौरान कुर्सी दौड़ प्रतियोगिता और रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें विजेताओं को पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। एमसीआई डांस टीम और खेड़ली डांस ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिसमें कार्यक्रम और अधिक आकर्षक बन गया। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की ओर से महिला दिवस के अवसर पर केक काटकर सभी महिला अतिथियों और उपस्थित नारी शक्ति को पौधे और बैग वितरित किए गए। मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक श्री निश्चल झारिया ने अपने संबोधन में कहा कि महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए और समाज में अपराध पर रोक लगाने के लिए सतर्क रहना चाहिए। उन्होंने माता पिता से आग्रह किया है कि गांव से शहर पढ़ने आने वाले बच्चों पर ध्यान दें। उन्होंने पुलिस विभाग द्वारा चलाए जा रहे प्रयास एक कोशिश कार्यक्रम का जिक्र करते हुए बताया कि इसके माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों के बच्चों को सही दिशा देने का प्रयास किया जा रहा है। कृषि विभाग में पदस्थ अलका ध्रुवे ने महिलाओं को आधुनिक खेती और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि महिलाएं नई तकनीकों को अपनाकर आत्मनिर्भर बन सकती हैं और कृषि विभाग से संपर्क कर योजनाओं का लाभ ले सकती हैं। डीएसपी शिखा भलावी ने महिलाओं के अधिकारों और कानूनों के विस्तार पूर्वक चर्चा की। उन्होंने कहा कि आज की महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में कार्य कर रही हैं और किसी भी परिस्थिति में पीछे हटने की आवश्यकता नहीं है। आदिवासी समाज सेवी राखी करोचे ने कहा कि महिलाओं को अपने अधिकारों की जानकारी होना चाहिए। वे समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में बड़ी भूमिका निभा रही है। इस अवसर पर डॉक्टर कृष्णा मौसिक ने कहा कि महिलाएं अपने घर परिवार के साथ राष्ट्र के विकास धारा में तेजी से खुद को जोड़ी रहें और हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार रहें। इस अवसर पर डॉक्टर लिपि पद्माकर, डॉक्टर भारती सरियाम, गौरी बालापुरे पदम, रेंजर कीर्तन मरकाम, आकांक्षा खातरकर, गीता उइके, मीनाक्षी कड़वे, करुणा सरियाम, कंचन ध्रुवे, दुर्गा उइके, शशि वाड़ीवा, संगीता पर्दे सहित बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रही। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट। वो जन्मदात्री है, वो जीवन देती है और उसके बिना संसार की जो कल्पना है वो अधूरी है। तो इसलिए मुझे तो गर्व है कि मैं महिला हूँ। मुझे नहीं पता कि आपके घर में बेटी जन्म लेती है तो आपको गर्व होता है कि नहीं, मुझे ये नहीं पता। लेकिन हमेशा ये चीज देखने में आती है। यहाँ बहुत मेरी अग्रणी और मेरी आदरणीय दीदी लोग बैठी हैं, उनके सामने बोलने की हिम्मत कर रही हूँ। लेकिन आज तो ये बहुत बड़ा सच है कि घर में जब बेटी होती है तो भले ही हम आंगन में रंगोली पूज ले, भले ही हम फूलों की वर्षा कर ले, लेकिन मन में कहीं न कहीं ये काटा चुभता है कि काश बेटा होता, कि काश बेटा होता। सही है, अपनी मतलब एक बेटी हो, एक माँ हो, एक पत्नी हो, एक सहेली हो, सब कुछ हो, उसके बाद भी कसम से ऐसे गले में हाथ रख के कसम खा के बोलो कि जब भी कभी ऐसा लगता है कि कोई महिला गर्भवती है और सास ये नहीं सोचती कि बहू की यहाँ है और पहला तो बेटा आ जाना चाहिए।